सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। सो बहुत सारे डाउट अभी आपके माइंड में होंगे, जैसे कि मैं बताऊं क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि 17 तारीख इन्होंने डेट दी हुई थी और उस डेट के हिसाब से अभी ये पूरी तरह से प्रिपेयर ही नहीं है क्लासेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। और हॉस्टल का मेल कब तक आएगा, ठीक है, जैसा कि एक हफ्ते के अंदर इन्होंने बताया था कि हम हॉस्टल को अलॉट करेंगे। और जो हॉलीडेज़ हैं बीएचयू की ऑफिशियल लिस्ट की, ये लिस्ट मैं टेलीग्राम पे जो है शेयर कर दूंगा, तो उस चैनल को आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और हॉस्टल अलॉटमेंट कब तक होगा, कब तक इसका मेल आएगा, और जो हमारे बाकी के बचे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं वो कब तक अलॉट होंगे, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम क्लासेस की बात करें तो हमारे सामने इन्होंने 17 तारीख दी, तो बीए वालों का जो स्वतंत्रता भवन में प्रोग्राम है वो 17, 18, 19 तक है। ठीक है। तो अभी क्या है, अभी 3-4 दिन पहली बात आपकी क्लासेस हो ही नहीं सकती हैं। उसका सिंपल सा एक रीज़न ये है कि आपको अभी ऑनर्स सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, बाकी के जो आपके 2 सब्जेक्ट हैं वो नहीं अलॉट हुए हैं। और आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, उसमें जनरल इलेक्टिव, सेक, वेक और एईसी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, ये सारे कोर्सेज़ भी आपको नहीं अलॉट हुए हैं। और जब तक ये नहीं अलॉट होंगे तब तक क्लासेस स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और किस तरीके से आप करोगे, ना भी आपने टाइम टेबल जारी किया है। क्योंकि 17 तारीख को मैंने देखा था आर्ट्स फैकल्टी में, वो कह रहे थे आपको 9 बजे आना है। आप एक बार अगर ये सोचेंगे कि 9 बजे कहाँ आना है, ये भी तो आप बताइए, कौन सी क्लास है 9 बजे। सो ये सारे बहुत सारे भी डाउट हैं। अभी 17 तारीख से पहली बात क्लासेस नहीं स्टार्ट होंगी। ठीक है। और अभी आपको अच्छे से, अगर मैं बताऊं, एक अच्छे से शेड्यूल एक तैयार करने में इनको 7 दिन मिनिमम लगने वाले हैं। और 7 दिन में ही आपकी एक रेगुलर बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट होंगी। हो सकता है 3 दिन बाद ही आपको बुला लें क्लासेस वगैरह के लिए, और कुछ कुछ बताई भी जाएँ क्लासेस में। बट ये क्लासेस अच्छे से तभी तैयार स्टार्ट होंगी जब मॉपअप वाले स्टूडेंट भी आ जाएंगे। और जब तक आपके सारे सब्जेक्ट नहीं अलॉट हो जाते हैं जो मैंने बताए, वो भी, तब तक कोई भी चांसेस नहीं है क्लासेस के स्टार्ट होने में। साइंस फैकल्टी में भी अगर मैं बता दूं, तो मैं पता करने गया, मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी गया, वहाँ पर भी कोई ऐसा नोटिस लगा हुआ नहीं था। आज हालांकि छुट्टी थी, पर वहाँ पर गार्ड्स वगैरह से भी मैंने बात की, तो वो भी बेसिकली यही बोल रहे हैं कि क्लासेस यहीं स्टार्ट होती हैं, बट अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं लगाया है। ये बेसिकली वही बताया जा रहा है कि अगर नोटिस नहीं लगाया तो आप कहाँ जाओगे क्लास, कौन से क्लास रूम में, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है, 103, 102, इतने सारे रूम हैं, किसमें आपकी क्लास होगी। तो बेसिकली अभी कोई क्लास नहीं होने वाली है। स्वतंत्रता भवन में प्रोग्राम है, आप उसको अटेंड कर सकते हो। पर्सनली कोई भी स्टूडेंट उसको नहीं अटेंड करता है एक बार अटेंड करने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने किया है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसमें ज्ञान दिया जाता है बीएचयू के बारे में। ठीक है, हमारी जितने भी फैकल्टी और जितना भी हमारे डिपार्टमेंट वगैरह हैं, उन सब की बातें की जाती हैं। ठीक है, तो 3 दिन तो अभी उसी के लिए आपको बुलाया गया है। आप जाना चाहें जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें नहीं जा सकते हैं। उसमें लिखा था क्लासेस जो है अटेंडेंस मैंडेटरी है। भाई काहे की अटेंडेंस यार, उसकी कौन सी अटेंडेंस। तो वो सब झांसे में मत आना। आप जाना चाहो जाओ, मत जाना चाहो मत जाओ। हम लोग नहीं गए थे, मैं नहीं गया था, हमारे क्लास के कई स्टूडेंट भी नहीं गए थे, कुछ लोग चले गए थे। चले जाओगे वो भी बढ़िया, नहीं जाओगे वो भी बढ़िया। तो ऐसा कोई भी उसमें इशू नहीं है। और बिल्कुल भी जो भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी तक घर में होंगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। 7 दिन के अंदर आप आइए, 25 तारीख से पहले आ जाइएगा, बस इतना है। ठीक है। और आपकी क्लासेस जो हैं 20-21 के बाद ही स्टार्ट होंगी। ठीक है, बेसिकली 20 के बाद आप मान लीजिए। ठीक है। हॉस्टल का मेल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपको 3 दिन के अंदर आपको हॉस्टल के बारे में बता दिया जाएगा कि भैया आपको हॉस्टल मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो आप रूम वगैरह ढूंढ सकते हैं। ठीक है, रूम के लिए अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर मेरा नंबर ले सकते हैं। ठीक है। हॉलीडेज़ का मैंने बताया आपको, टेलीग्राम पे मैं जो है शेयर कर दूँगा। हॉस्टल अलॉटमेंट में देखो क्या होगा, मैं आपको बताऊँ। हॉस्टल आप मान लीजिए अगर घर में हैं और आपको मेल वगैरह आता है, तो आप हॉस्टल का पेमेंट कर दीजिएगा सबसे पहले। और जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आप लेट भी आएँगे, चाहे 1 महीने बाद आएँगे, तब भी आपका हॉस्टल कोई आपसे नहीं छीनेगा। ठीक है। तो एक बार जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, वो सीट आपकी बुक हो जाती है। फिर बस आके यहाँ पर आपको कमरा नंबर इशू करवाना होता है। ये सारी प्रोसेस है। ठीक है। इस बार बीएससी में अच्छे खासे हॉस्टल आपको मिलेंगे, क्योंकि रामा कृष्णा जो हॉस्टल है वो पूरा आप लोगों के लिए खाली है।
और मैं आपको बताऊं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उम्मीद यही है। अभी क्या हुआ था, मैंने आर्ट्स फैकल्टी में मैंने देखा एक बीए आर्ट्स करके एक कोर्स था, तो उसमें सब्जेक्ट मेजर आपका जो एक तो ऑनर्स होगा, एक और मेजर सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। तो इन्होंने वो चीज़ दी, उसमें चूज़ भी किया गया। फिर एक और ऑप्शन आया, उसमें 22 प्रेफरेंसेस भरने थे और उसमें भी लैंग्वेज के मोस्टली कोर्सेज़ थे। अब मैं आपको बताऊं तो लैंग्वेज के कोर्स उसमें चुने गए। फिर एक मेल आता है उनका कि जो हमने आपको अभी गूगल फॉर्म दिया था वो आपको करेक्ट करके दोबारा भेजा जाएगा और आपको दोबारा वो सारे जो सेक और आपका जो एक मेजर सब्जेक्ट है उसको आपको दोबारा चूज़ करना होगा। तो आप समझ सकते हो अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं और अभी इनके ही सिस्टम में बहुत सारी फॉल्ट है। आप एक बार जो है गूगल फॉर्म को फिल करवाते हैं और गूगल फॉर्म को फिल करवाते हैं और फिर उसमें फ़ॉल्ट होती है तो आप एक बार फिर मेल भेजते हैं कि जैसे ही हमारे पास नया उसमें हम करेक्शन वगैरह करेंगे तो आप उसको रीसेंड किया जाएगा वो आपके मेल पे और दोबारा आप उसको भरना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अभी सिस्टम में ही फ़ॉल्ट है और जब तक ये सही नहीं हो जाता तब तक कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं चलने वाली हैं और क्लासेस बेसिकली 3 दिन तक तो नहीं ही होंगी। तो जो भी स्टूडेंट अभी नहीं आए हैं या जो नहीं अटेंड कर पाएंगे, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है स्वतंत्रता भवन में इनका ये सेमिनार अटेंड करने की, ठीक है। आप आराम से अगर आप बाहर घर पे हैं तो घर पे रहिए या यहाँ कहीं अगर आपने हॉस्टल या रूम वगैरह ले लिया है और आपका थोड़ा दूर है और अभी आपके पास साइकिल वगैरह नहीं है तो आप चाहें आ सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। क्लासेस मैंडेटरी, देखो पहली बात बी आर्ट्स में क्लासेस का कोई है ही नहीं, ठीक है, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होता है। रही बात बीएससी में, तो बीएससी में मुझे पता नहीं कि उन्होंने बुलाया है कि नहीं स्वतंत्रता भवन। और मैं चेक करने गया था वहाँ पर एलटीसी में, तो वहाँ पर अभी ताला वगैरह पड़ा था, आज छुट्टी थी। और जैसे ही कल मैं चेक करूँगा जाके, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको सुबह ही दे दूँगा शॉर्ट्स के ज़रिए। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट 3 दिन के अंदर ये भी हो जाएगा। हॉस्टल का अगर कोई इन्फॉर्मेशन आना होगा तो वो भी 3-4 दिन के अंदर दे दिया जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। और देखो अच्छे से काम तभी होगा क्योंकि मुझे लगता है मॉप अप के जो स्टूडेंट हैं वो भी 7 से 8 दिनों के अंदर ये लोग ट्राई करेंगे कि उनको भी ले आया जाए और तब हम कंबाइंड क्लासेस स्टार्ट करेंगे ताकि उन स्टूडेंट का भी ज़्यादा पीछे ना छूटे और इनको जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस ना लेनी पड़े, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका जो हॉस्टल्स वगैरह हैं, एक बार जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने डाउट देखा कि फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन में अगर हम नहीं आ पाए, जैसे 13-14 डेट थी, अगर हम नहीं आ पाए तो क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है, एडमिशन कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। आप 1-2 हफ़्ते के अंदर जल्दी से आ जाइए, ठीक है। ट्राई करिए आप 1 हफ़्ते के अंदर आ जाइए या 25 तारीख के पहले आ जाइएगा, ठीक है। तो एडमिशन वगैरह कैंसिल नहीं होता, एडमिशन आपका तब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं कराओगे। एक बार आप पेमेंट कर देते हो तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद आप वेरिफ़िकेशन बाद में भी करवा सकते हो। आपका जहाँ पर क्लास चलता है वहाँ पर डीन के ऑफ़िस के पास काउंटर वगैरह बने होते हैं, वहाँ पर भी आप वेरिफ़िकेशन करवा सकते हो और आपको पासबुक वगैरह बाद में भी प्रोवाइड करा दी जाती है। इसमें कोई इशू ऐसा नहीं है, कोई भी डरने की बात नहीं है कि अगर हम वेरिफ़िकेशन पे ना आ पाए तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे डाउट रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि क्योंकि बहुत जगह ट्रेन ही नहीं चल रही थी। मैंने ऐसे भी डाउट देखे जो 13-14 को कोई भी ट्रेन बीएचयू में नहीं आ रही थी बनारस के लिए, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आपका एडमिशन वगैरह नहीं कैंसिल होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपका जनरल इलेक्टिव जो सब्जेक्ट होगा उसको बहुत सोच समझ के आप लोग भरिएगा, क्योंकि जनरल इलेक्टिव अगर आप 4 सेमेस्टर तक सेम रखते हैं तो वो उसमें आप जो है मैं मास्टर्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ एज अ एग्ज़ाम्पल, आपका बीए है, बीए इंग्लिश है और आपका जीई जो सब्जेक्ट है वो जूलॉजी है या बॉटनी है या कुछ आपने ले लिया केमिस्ट्री वगैरह, फिर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप बॉटनी में भी कर सकते हैं, एमएससी बॉटनी कर सकते हो, एमएससी जूलॉजी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपके और बाकी के जो सेक वेक और ये एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, इनमें से थर्ड ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट ही हट जाएंगे और थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाता है। फोर्थ ईयर में बेसिकली क्या होता है, आपको डिसर्टेशन वगैरह लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारी प्रक्रिया आपको बाद में समझा दी जाएगी। अभी मेन आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, कि आपके अभी मेजर सब्जेक्ट ही नहीं अलॉट हुए हैं, ठीक है। और आपको अगर जैसे किसी भी बीएससी स्टूडेंट को मैंने सुना है कि मेजर सब्जेक्ट का मेल वगैरह आ गया है और उन्होंने सब्जेक्ट वगैरह के लिए फ़िल कर दिया है,
तो अब नेक्स्ट जो है जनरल इलेक्टिव हो गया, अगर एनईपी के थ्रू चलेंगे तो जनरल इलेक्टिव हो गया, और आपका ये सेक वेक जो सब्जेक्ट हैं ये भी अलॉट करने बाकी हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके रेगुलर जो कोर्सेज अलॉट होंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के मेजर वाले, ठीक है, अगर देखिए आपका एक तो मेजर ऑनर्स रहेगा, एक और मेजर होगा और एक आपका माइनर होगा। अगर इस तरीके से ये रखते हैं, क्योंकि हर जगह देखो हर जगह सेम नहीं हो सकता, न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे डीयू का अपना एक अलग प्रोसेस है और लखनऊ यूनिवर्सिटी का अलग है, जहाँ जहाँ एनईपी आ चुकी है वहाँ पर अलग है। अब बीएचयू कैसा लॉन्च करता है वो इन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वही रहेंगे बट किस तरीके से रखते हैं वो देखने वाला होगा। अभी क्योंकि कोई ऑफिशियल ऐसा सिलेबस वगैरह जारी नहीं किया है तो कुछ भी हम अपने पास से नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, जितने सब्जेक्ट हैं वो तो अलॉट करने ही होंगे, और एक तो मेजर आपका यही रहेगा। और जो आपका मेरिट है, जो सीजीपीए है, पहले सेमेस्टर का सीजीपीए क्यों ज़रूरी है आपको अच्छा रखना, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता है और आपको फर्स्ट ईयर के बाद हॉस्टल का अगर लिस्ट वगैरह आता है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के ही मार्क्स के बेसिस पे आपको हॉस्टल अलॉट होगा 1 साल बाद। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो इस तरीके से सारी प्रोसेस होती है। हॉस्टल आपको जैसे बीए में आपके ये बिरला वगैरह अलॉट होते हैं, बिरला हो गया और एलबीएस हो गया, लाल बहादुर शास्त्री, और साइंस वालों को मैंने बताया रामाकृष्णा हो गया। ठीक है, फ़ीस वगैरह मैं और भी वीडियोज़ में बता ही चुका हूँ। मेस का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेस का भी काफ़ी चिल माहौल है। आप जिस फैकल्टी के हैं उस फैकल्टी के हॉस्टल में खाना खा सकते हैं 50 रुपये दे के। ठीक है, और मेस ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, 1 महीने का आपको बस सिक्योरिटी के ज़रिए 2000 या 3000 रुपये सबमिट करना होता है। और जो हॉस्टल की आपकी फ़ीस है 4800 रुपये, वो आपकी ईयरली फ़ीस है। ठीक है, जितने भी डाउट मुझे याद आ रहे हैं मैं सब इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी अगर इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट रहे हैं वो कमेंट में लिख देना। रिप्लाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि यार मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं आपके डाउट सारे देख रहा हूँ और जितने भी डाउट हो सकते हैं मैं इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ, हर वीडियो में कवर करता रहूँगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि रीच बढ़ती रहे। ठीक है, सो